हेलो हेलो वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। वेरी गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। टुडे वी आर टॉक अबाउट बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसेट्स के बारे में कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स आर द tangible valuable properties of the business। एसेट्स जो होता है तो tangible valuable properties of the business होता है। tangible valuable properties का मतलब ऐसी valuable properties जिसको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं। tangible का मतलब ये होता है जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं, वो tangible कहलाता है। तो एसेट्स हमारे वैल्यूएबल टांजिबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के, जो हमारे बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग्स ऑफ द बिज़नेस में मदद करते हैं। बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करते हैं, डे टू डे स्मूथ फंक्शनिंग में मदद करते हैं। एसेट्स वो वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ होता है जो हम लोग परचेज़ करते हैं या तो पर्सनल यूज के लिए, या कुछ एसेट्स हम लोग परचेज़ करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। एसेट्स हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। एसेट्स वो सभी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ होता है जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है प्रेजेंट में, और एज वेल एज फ्यूचर में भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो एसेट्स ऐसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो हमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। दे आर द वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द बिजनेस और द वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द बिजनेस। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है या हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हो या फिर हमारे बिजनेस पर्पस के लिए हो, उसे कहते हैं हम लोग एसेट्स, जो हमें प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एसेट्स। तो एसेट्स बेसिकली हमारे दो प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स वैसे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच प्रोवाइड द बेनिफिट्स, जो जिसका बेनिफिट हमको लंबे समय तक होते रहता है। प्रेजेंट में तो होता ही है और फ्यूचर में भी लंबे समय तक होता है। ऐसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स, जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बिजनेस में स्मूथ फंक्शनिंग में मदद कर रहा है, और इसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। और दूसरा होता है करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स वो सभी एसेट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, जो इजीली कन्वर्टिबल होता है इनटू कैश। शॉर्ट टर्म में हमें एसेट्स जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, जो सारे एसेट्स हमें बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म में प्रोवाइड कर रहा है, शॉर्ट टर्म में जिसका बेनिफिट हमें मिल रहा है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में हमें बेनिफिट्स मिल रहा है, उसे कहेंगे करेंट एसेट्स। जिसका बेनिफिट शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो करेंट एसेट्स कहलाता है। विद इन 1 ईयर जिसका बेनिफिट हमको 1 साल या 1 साल से कम जिसका बेनिफिट हमें मिलता है, वो सभी करेंट एसेट्स कहलाते हैं। और जिसका बेनिफिट जिन सभी एसेट्स का बेनिफिट हमको 1 साल या उससे अबव फ्यूचर में लंबे समय तक मिलते रहता है, उसे हम लोग कहते हैं फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स आपको समझ में आ गया होगा कि एसेट्स क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स। एसेट्स आर दोज वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ द बिजनेस विच प्रोवाइड एज द बेनिफिट फॉर आइदर शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग टर्म पीरियड। कम समय के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करने वाला एसेट्स और लंबे समय तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला एसेट्स। तो समझ में आ गया होगा कि एसेट्स क्या होता है। और टांजिबल प्रॉपर्टी का मतलब हमने बताया कि टांजिबल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं। टांजिबल का बेसिकली मतलब यही होता है कि जिसको ऐसी कुछ चीज़ें जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं, उसे टांजिबल कहते हैं। टांजिबल प्रॉपर्टी का मतलब आप समझ गए होंगे। तो ऐसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग देख और छू सकते हैं, जो हमें लंबे समय तक बेनिफिट्स पहुंचाता है या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए बेनिफिट्स पहुंचाता है प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर।
तो उसे हम लोग कहते हैं एसेट्स। समझ में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। अब हम लोग बात करेंगे कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स दूसरा हमारा अकाउंटिंग टर्म है डेटर्स। डेटर्स बेसिकली हम लोग बात करते हैं डेटर्स क्या होता है। डेटर्स हमारे बिजनेस में वो होते हैं जिनको हम लोग उधार में सेल करते हैं। सबसे इजी लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि डेटर्स क्या होता है। डेटर्स वो कैंडिडेट्स होते हैं, वो पर्सन होते हैं जिसको हम लोग उधार में गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम लोग उधार में सेल करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को उधार में सेल करते हैं ऑन क्रेडिट बेसिस। डेटर्स आर दोज पीपल whom we lend goods and services on credit, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज उधार पे बेचते हैं। एसेट्स हो या गुड्स एंड सर्विसेज हो, जो भी चीज़ें हम किसी पर्सन को अगर उधार में दे रहे हैं तो वो पर्सन हमारा डेटर्स कहलाएगा। डेटर्स आर दोज पीपल और कैंडिडेट्स ऑफ द बिजनेस टू whom we सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। समझ में आ गया कि डेटर्स क्या होता है, जिसको हम लोग उधार में गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं। जिस कैंडिडेट्स को बिजनेस में हम उधार में कोई भी सामान सेल करते हैं या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा डेटर्स कहलाता है। समझ में आ गया डेटर्स क्या होता है। डेटर्स हमारे करेंट एसेट्स कहलाता है। डेटर्स हमारे लिए करेंट एसेट्स होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा डेटर्स क्या होता है। डेटर्स आर दोज कैंडिडेट्स ऑफ द बिजनेस विच प्रोवाइड टू whom वी सेल गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट, जिसको हम लोग उधार में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, उसको कहते हैं डेटर्स। सपोज़ मेरा बिजनेस है और मैंने किसी को उधार में गुड्स एंड सर्विसेज सेल किया, तो जिसको मैंने सेल किया वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। वो हमारे करेंट एसेट्स होते हैं। वो डेटर्स इसीलिए कहला रहे हैं क्योंकि उनसे हमें पैसा रिसीव होने वाला है। डेटर्स से हमेशा पैसा रिसीव होता है। डेटर्स हमारे लिए करेंट एसेट्स होते हैं। डेटर्स से हमें हमेशा पैसा रिसीव होता है, इसीलिए हमारे करेंट एसेट्स कहलाते हैं। डेटर्स आर द करेंट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेटर्स क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स आर दोज पर्सन्स और पीपल ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिससे हम लोग उधार खरीदते हैं। डेटर्स तो हमने समझा कि जिसको हम लोग उधार सेल कर रहे हैं। डेटर्स उन्हें कहते हैं जिसको हम लोग उधार कर रहे हैं, हम उधार सेल कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स वो पर्सन होते हैं जिससे हम लोग उधार परचेज करते हैं। क्रेडिटर्स आर दोज पीपल ऑफ द बिजनेस इन द बिजनेस जिससे हम लोग उधार में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं। तो डेटर और क्रेडिटर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर्स वो होते हैं जिसको हम लोग उधार में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार में गुड्स जिससे हम उधार में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, जिसको हम सेल कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा मिलने वाला है, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधार खरीद रहे हैं और हमको उनको पैसा देना है। तो समझ में आ रहा है, डेटर्स से हमें पैसा रिसीव होता है और क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना पड़ता है। समझ में आ रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया कि डेटर्स क्या होता है और क्रेडिटर्स क्या होता है। डेटर्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जिसको हम उधार सेल करते हैं, गुड्स हो या सर्विसेज हो, और क्रेडिटर्स वो होते हैं जिससे हम परचेस कर रहे हैं हमारे बिजनेस के लिए, जिससे हम उधार परचेस कर रहे हैं, जिसको हमको पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज़ होते हैं, बिजनेस की करेंट लायबिलिटीज़ होते हैं। डेटर्स हमारा करेंट एसेट्स होता है
और क्रेडिटर्स हमारे करंट लायबिलिटीज़ होते हैं बिजनेस के। समझ में आ गया कि डेटर्स और क्रेडिटर्स में क्या अंतर होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।